था। चलते चलते वह एक शहर के पास पहुंचा तो शहर का दरवाज़ा बंद हो गया था। रात हो गई थी। वह साधु दरवाजे के बाहर ही सो गया। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरी कहानी का आनंद लें। कहानी मैं आरंभ कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मेरी कहानी को सुने। एक साधु था। चलते चलते वह शहर के पास पहुंचा तो शहर का दरवाज़ा बंद हो गया था। रात हो गई थी। वह साधु दरवाजे के बाहर ही सो गया। देव योग से उस दिन उस शहर के राजा का शरीर शांत हो गया था। उसका कोई बेटा नहीं था। राज पाने के लिए कुटुंबी लड़ने लगे। एक कहता कि मेरा हक लगता है, दूसरा कहता कि मेरा हक लगता है। अंत में सबने मिलकर यह निर्णय किया कि कल सुबह दरवाज़ा खोलकर जो पहले सबसे पहले भीतर आए उसी को राज दे दिया जाए। ऐसा निर्णय होने से विवाद मिट गया। सुबह होते ही शहर का दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले वह साधु भीतर आया। भीतर जाते ही हथनी ने चट सूंड से उठाकर बाबा जी को अपने ऊपर चढ़ा लिया। लोग जय जयकार करते हुए बाबा जी को दरबार में ले गए। बाबा जी ने पूछा। हेलो दोस्तों, कहानी का आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह क्या तमाशा है भाई? उन्होंने बाबा जी से कहा, महाराज, हमने विचार कर लिया है कि शहर में जो सबसे पहले आ जाएगा इस दरबार के अंदर उसको राज दे देना चाहिए। सबसे पहले आप आए हैं इसलिए हम आपको यहाँ का राजा बनाना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा, अच्छी बात है। बाबा जी ने नहा धोकर राजा की पोशाक पहन ली और आज्ञा दी कि एक बक्सा लाओ। जब बक्सा आया तो बाबा जी ने अपने पहले के कपड़े, तुम्बी, खड़ाऊँ आदि रखकर ताला लगा दिया। जो बाबा जी के अपने वस्त्र थे उस पर ताला लगाकर और चाबी अपने पास रख ली। अब बाबा जी बढ़िया रीति से राज्य को चलाने लगे, राज्य करने लगे। बाबा जी में न तो अपनी कोई कामना थी, न कोई चिंता थी और न उनको कोई भोग ही भोगना था। उन्होंने भगवान का काम समझकर खूब बढ़िया रीति से राज्य को चलाया और राज्य किया। फलस्वरूप राज्य की बहुत उन्नति हो गई, आमदनी बहुत ज़्यादा हो गई, राज्य का खजाना भर गया, प्रजा सुखी हो गई। राज्य की समृद्धि को देखकर पड़ोस के एक राजा ने विचार किया कि बाबा जी राज तो करना जानते हैं पर लड़ाई करना नहीं जानते। उनसे उसने जो है राज्य पर चढ़ाई कर दी। राज्य के सैनिकों ने बाबा जी को समाचार दिया कि पड़ोस के राजा ने राज पे चढ़ाई कर दी है। बाबा जी बोले कि करने दो, अपने आप से हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी है। थोड़ी देर में समाचार आया कि शत्रु की सेना नज़दीक आ रही है। बाबा जी बोले, आने दो। फिर समाचार आया कि शत्रु की सेना पास में आ गई है तो बाबा जी ने आदमी भेजा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। पड़ोसी राजा ने समाचार भेजा कि हम इस राज्य को लेने आए हैं। बाबा जी ने कहा कि राज्य पाने के लिए लड़ने की क्या ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी ने आज्ञा दी कि मेरा बक्सा लाओ। बक्सा मंगाकर उन्होंने उसको खोला और अपने पहले के कपड़े पहनकर हाथ में तुम्बी सोंटा लेकर के पड़ोसी बाबा जी ने पड़ोसी राजा से कहा कि इतने दिन मैंने रोटी खाई, अब आप खाओ। मैं तो इसलिए बैठा था कि राज्य संभालने वाला कोई नहीं था, अब आप आ गए तो इसको संभालो। व्यर्थ में लड़ाई करके मनुष्यों को क्यों मारोगे। इस तरह कहानी का तात्पर्य यह है कि शत्रु की सेना आए तो उसको राज दे दो। प्रत्युत यह तात्पर्य है कि बाबा जी की तरह जो काम सामने आ जाए उसको भगवान का काम समझ करके निष्काम भाव से बढ़िया तरीके से करो और अपना कोई आग्रह मत करो, क्योंकि ईश्वर की जो इच्छा होती है वही होता है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मेरी इस कहानी के बारे में आप जानकारी दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और दूसरी कहानी मैं शुरू करने जा रहा हूँ।
आप लोग